हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है, उस आर्टिकल का नाम है घनकोण। ठीक है, ये आपके 12th क्लास में बहुत काम आएगा, आगे कंपटीशन में भी काम आएगा और 11th क्लास में भी काम आने वाला है। बेसिक है एकदम तरीके से। घनकोण को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है ना। और इस घनकोण के लिए जो संकेत लेते हैं ना, या तो ये वाला ओमेगा लेते हैं, जैसे आप बच्चों 10th क्लास में पढ़ के आते हो ना, वो प्रतिरोध वाला, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम और ओम का संकेत होता है इस तरीके से, या फिर ये वाला। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। इन दोनों को किससे शो करेंगे बेटा? ये संकेत किसका है? हमारा ओमेगा का। ठीक है ना। तो घनकोण को बताने से पहले मैं थोड़ा सा कल वाला ये बता देता हूं कि कल मैंने आपको समतल कोण के बारे में बताया था। समतल कोण कैसे बनता है, क्या होता है, हम 10वीं क्लास तक खूब स्टडी करके आते हैं। उसमें क्या होता है कि समतल कोण सबसे पहली बात तो है कि 2D में होता है, डीवी में होता है। हम जब वृत्त खींचते हैं तो वृत्त में आपको पता है एक चक्कर में पूरा 360 डिग्री घूमते हैं, और वो जो मात्रक होता है इसका, यहाँ पे वैसे डिग्री में आप लिखते हो लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन माना जाता है। रेडियन और डिग्री में भी मैंने संबंध बताया था कि जैसे पाई आप 180 डिग्री बोलते तो वो पाई बराबर नहीं होता, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। एक चीज में कंफ्यूजन मत करना कि कहीं बच्चे आप है ना पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं तो वो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होता उसका, खाली पाई की वैल्यू वो 22/7 होती है, सिर्फ आंकिक मान होता है, उसमें कोई मात्रक नहीं होता। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये मात्रक है तो मात्रक की बहुत बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर इसका पाई रेडियन और ये इधर होगी डिग्री, दोनों ही आपके किसके मात्रक होते हैं? कोण के। रेडियन आपका समतल कोण का ऐसा ही मात्रक है और डिग्री अन्य मात्रक है। और भी मात्रक आएंगे, जहां न्यूमेरिकल आएंगे मैं आपको वहां बताऊंगा, अन्य मात्रक भी होते हैं डिग्री और रेडियन के अलावा। ठीक है ना। 2 पाई पूरा एंगल घूमते हैं वृत्त के में, पूरी परिधि एक चक्कर लगा देते हैं, 360 डिग्री होते हैं, तो 360 डिग्री को मैंने 2 पाई रेडियन में बताया था। इसकी सहायता से हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में आसानी से बदल सकते हैं, है ना, अगर हम यहाँ से सारी चीजें देखते हैं। तो कल मैंने आपको उसमें समतल कोण में क्या बताया था? समतल कोण में उसका सूत्र भी बताया था कि समतल कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसको फॉर्मूला को हमने ड्राइव भी किया था, सिद्ध भी किया था, अच्छी तरीके से समझा था बाकायदा डायग्राम से। तो ये चीज आपको बेटा ढंग से समझनी है, बहुत काम आएंगी आपकी, क्योंकि हमारी फिजिक्स में मोस्टली लगभग न्यूमेरिकल होते हैं और न्यूमेरिकल में सारी की सारी वैल्यू है ना हमें काम आएंगी। मोस्टली लगभग हम जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारे जो मात्रक होते हैं वो एसआई पद्धति में लेते हैं। एसआई पद्धति क्या होती है हम उसको समझाएंगे। आज का ये टॉपिक जैसे फिनिश हो जाता है उसके बाद में हमारी भौतिक राशि जो आती हैं उनके मात्रक कौन कौन सी पद्धतियों में लिए जाते हैं, जैसे आप थोड़ी सी जानकारी होगी। एसआई पद्धति होती है, एसआई में एमकेएस भी आती है, सीजीएस भी आती है, एफपीएस भी आती है, सबके बारे में ढंग से बताएंगे। तो प्लीज आज का जो टॉपिक है ना बहुघनकोण, उसको ढंग से समझना है ना, अच्छी तरीके से। देखिए पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि घनकोण बनता कैसे, किस तरीके से, है ना। तो घनकोण 3D आकृति के पृष्ठवर्ण से बनता है ना। तो जैसे आपका समतल कोण 2D में था, तो ये घनकोण किससे निर्मित होता है? घनकोण 3D। 3D का मतलब त्रिविमीय, है ना, 3 डायमेंशन। ये आप पढ़ के आ चुके हो और समझाएंगे अच्छी तरीके से। 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति के पृष्ठ से निर्मित होता है। ठीक है, पृष्ठ से निर्मित होता है। 3D आकृति के नाम क्या है? 3D आकृति कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका गोला, गोले का पृष्ठ होता है, आप पढ़ के आ चुके हो। अगर गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये बेलन होगा, घन होगा, घनाभ हो गया, है ना। तो ये सब 3D में आकृति होती है, ये सब जानते हो। अब ये बनता कैसे, कहां से, किस तरीके से बनता है घनकोण, मैं आपको ढंग से समझाता हूं। देखिए 3D आकृति में हमारे ये होगी फुटबॉल। फुटबॉल का मतलब ये गोलीय हो गया।
अब ये इसका संपूर्ण क्या है, पृष्ठ, और इसका केंद्र कहां पर है, बिल्कुल बीच में, है ना। अब इसके केंद्र से और इसके पृष्ठ पर जो मिलाई गई रेखा होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। मैं आपको साथ के साथ बना के चलता हूं, है ना। ये इस तरीके से समझना, आपको डायग्राम बाद में बनाना है, पहले समझना बहुत जरूरी है। तो ये अभी आपका क्या है, गोला है। आपको लग रहा होगा वृत्त सा, लेकिन मैं कैसे बना सकता हूं, देखिए ये बाहर भी निकलता है गोला, तो 3D में होता है, लेकिन बोर्ड आपका 2D में, तो आपको ये पता है कि इस पे इस तरीके से समझा जाएगा गोले को, बिल्कुल ठीक है। अब इस गोले के पूरे पृष्ठ के द्वारा, अभी आप देखना मैंने क्या बताया कि केंद्र होता है बीच में, और केंद्र से ये रहा केंद्र इसका, है ना, ये बना ओ हो गया इसका केंद्र गोले का, इसके बिल्कुल बीच में होगा, ठीक एकदम बीच में। और ये इसके गोले के केंद्र से इसके पृष्ठ पर जो रेडियस, जो दूरी खींची जाती है, रेखा खींची जाती है, वो क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या, रेडियस। क्या कहलाती है इसकी, ये रेडियस, त्रिज्या। ओके, ये भी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि इस पूरे पृष्ठ पे जितनी भी ये रेखा खींचेंगे ना, इस पृष्ठ से इसके केंद्र पर, पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बन रहा है ना, वो उसका घनकोण कहलाएगा, है ना। अब मैं एक छोटी सी बात करूं, मैं इस छोटे से एक इसके इसी संपूर्ण पृष्ठ पर एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं मैं, ये है ना। इस पृष्ठ के प्रत्येक सिरे पर, यानी कि हर एक चारों तरफ जितने भी राउंड इसके किनारे पर है, सभी किनारों से इसके केंद्र पर रेखा मिलाता हूं, यानी कि सभी त्रिज्या खींचता हूं, तो वो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे छोटा सा जो भाग लिया है मैंने, ढंग से समझना है इसको, ये इस तरीके से हो गया, और इसके हर एक भाग से मैं क्या बना रहा हूं, त्रिज्या खींच रहा हूं, ये इस तरीके से भाई। ये भी इसके जो भाग, इसकी दूरी जो होगी केंद्र से, वो त्रिज्या के बराबर होगी हर एक भाग से, तो ये हमारी सब दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये जो मेरा छोटा सा भाग मैंने यहाँ किया है ना, ये कोण हो गया। जैसे आइसक्रीम खाते हो ना आप, आइसक्रीम बिल्कुल किस तरीके से होती है, ये इस तरीके से, कोण वाली आइसक्रीम, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं मैं, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है बेटा, ध्यान से समझ लेना। तो ये कौन है अपना, इस तरीके से, जैसे आप आइसक्रीम जो खाते हो, ठीक है, ये वाला, ये केंद्र पर बना है। तो इसको छोटे से भाग को मैंने इस गोले में भी दिखा दिया, जैसे इसमें बताया अभी। तो ये पूरा हमारा कैसा हो गया, सतह होगी, सतह, या इसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ। इसको ये कौन टाइप का हो गया, शंकु टाइप का हो गया। तो इस पृष्ठ के द्वारा ये इसका केंद्र हो गया O, और ये दूरी सभी जितनी भी है मैंने खींची, ये त्रिज्या के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो कोण निर्मित होगा, वो मेरा जो कोण बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, पूरा ऐसा आएगा। देखो ये जैसे पैराशूट वाली कहानी होती है ना, मैं आपको समझा दूं कि ये आपका पैराशूट का इस तरीके से होता है, ये आप सभी बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है बेटा। पैराशूट के बिल्कुल बीच में यहाँ पर केंद्र होता है, उसी जगह पर हम बैठते हैं, या कोई भी जो मशीन लगी होती है यहाँ लगी हुई होती है केंद्र पर। यहाँ से एक रस्सी इधर खींची जाती है, एक रस्सी इसके इधर से बांधी जाती है, दूसरी रस्सी इधर से आती है, और चौथी रस्सी इसके बाद में ये यहाँ से आती है। तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो इसका कोण बनेगा इस पूरे पृष्ठ के द्वारा, ये मेरा क्या बनेगा, घन कोण बनेगा। अब ये इसका सूत्र क्या होता है और उस सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाएगा, उसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। ये मेरा क्या है बेटा, ये इस तरीके से जो वृत्ताकार दिख रहा है, ये मेरा क्या कहला रहा है, घन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घन कोण। अब ये मैं इसको बहुत छोटे छोटे, जैसे इसको और संकेत ऐसे मान लू, यहाँ पर पृष्ठ मान लू, फिर यहाँ पर भी मान सकता हूँ बेटा, यहाँ पर भी मान सकता हूँ, इस तरीके से बहुत सारे मैं मान सकता हूँ, इस तरीके से। देखो ना ये, तो ये सारे पृष्ठ संपूर्ण ऐसे बहुत सारे कौन से मिलेंगे, तो ये हर एक के द्वारा इसके टोटल कोण कितना होगा, इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा, जितने भी मैंने भाग किए हैं, है ना। जैसे इस फुटबॉल में आपको साफ नजर आ रहा है, इस भाग को आप छोटा सा भाग मान सकते हैं, इससे ये सारी दूरी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सारा संपूर्ण पृष्ठ इन्हीं छोटे छोटे भागों से तो मिलकर के बना हुआ है। आगे बात समझ में, तो किसी 3D आकृति के द्वारा, किसी 3D आकृति के पृष्ठ के द्वारा, उसके केंद्र पर पृष्ठ के द्वारा जो कोण निर्मित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, घनकोण। ये तो आप तीनों डायग्राम बनाओगे, समझोगे अच्छी तरीके से, है ना, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना। जैसे आप कभी
मुरमुरे लेने जाते हो या भेलपूरी लेने जाते हो तो भेलपूरी वाला आपको किस तरीके से इस कागज का इस तरीके से बना करके देता है, बिल्कुल नीचे एक कोना कर देता है, उसमें क्या भर देता है, नमकीन या जो भी भेलपूरी उसमें रख देता है, तो वो किस टाइप का बन जाता है, कोन टाइप का बन जाता है, शंकु टाइप का। आइसक्रीम भी कोन टाइप की होती है। तो वो ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, ये जो वाला होता है, यहाँ से आप जो खाना स्टार्ट करते हैं, ये बनेगा इसका पृष्ठ। तो ये सारी लाइन कैसे खींचेंगे, उस पर आप इमेजिन करिए, दिमाग में कल्पना कीजिए कि उसके जो बाहरी इस तरीके से घुमा हुआ पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है आपका। देखो मैं आपको ढंग से समझाता हूं। देखिए बेटा, इस तरीके से है, मुझे थोड़ा सा ढंग से बनाना नहीं आया, लेकिन ये इस तरीके से है। तो ये मैं इसको ऐसे मानू, इसी में बढ़ता वो ये हो गया पृष्ठ, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा सब ऐसे जाके मिलेंगी। तो ये इनके बीच में जो कोण बनेगा उनके मैं सब यूं वृत्त ऐसा खींच रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा घन कोण कहलाएगा। अब घन कोण का सूत्र क्या है वो लिखते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि घन कोण 3D मतलब त्रिविमीय, 3D आकृति के नाम भी लिखे मैंने। आकृति पृष्ठ से निर्मित होता है। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि ये आपका घनकोण बनता है इस तरीके से। ओके, ये आपके ये पृष्ठ हो गए। पैराशूट वाली कहानी मैंने आपको लिखे बताई थी कि एक रस्सी ये आ रही है, पीछे से ये आ रही है, मैं और इसको ढंग से ये बना देता हूँ, ये इस तरीके से है ना। तो ये जो मेरा कोण बन रहा है सभी रेखाओं के बीच में इस केंद्र पर, ये क्या कहला रहा है, मेरा घनकोण। यहां पर मेरा कौन सा कहलाएगा, ये वाला घनकोण। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये छोटा सा बन रहा है, पूरा भी हम निकालेंगे, ये क्या बनता है हमारा घनकोण कहलाएगा। पूरे पृष्ठ के द्वारा भी हम निकालेंगे कि कितना बनता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा। अगर उसकी त्रिज्या r है तो ये डिस्टेंस भी मैं r लूंगा, सभी डिस्टेंस r के बराबर होगी। तो ये आप पहले यहां तक बनाओगे, फिर डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको लिखता हूं किस तरीके से। देखिए बेटा, कि घन कोण है ना, घन कोण 3D आकृति के, 3D आकृति मैंने अभी पीछे लिखवाई, गोला, मोस्टली गोला को मान के चले हम, वैसे कुछ भी हो सकता है, शंकु भी दिखाया मैंने, शंकु भी 3D में होता है। 3D आकृति के पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर कोण निर्मित होता है या सबटेंड होता है या बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वह उसे घनकोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, है ना। द एंगल सबटेंड बाय 3D सरफेस एट द सेंटर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। उसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे और फिर उसको ड्राइव भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे आसान तरीके से। देखिए बेटा, अच्छी तरीके से समझे, घनकोण का सूत्र क्या होता है। घनकोण को भी मैंने बताया किससे, छोटे से, ये किससे निरूपित करते हैं, ओमेगा से करते हैं। ओमेगा ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं। जैसे समतल कोण के लिए संकेत क्या लेते हैं, थीटा, वैसे ही घनकोण के लिए क्या लेते हैं, ओमेगा। कोई सा भी ले सकते हैं इन दोनों में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और वो भी कौन सा, लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताएंगे। बटे त्रिज्य दूरी r होती है, उसका क्या होता है हमारा स्क्वायर होगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, a या s लिख देते हैं कहीं कहीं, क्षेत्रफल को a से दर्शाते हैं, या s का मतलब सरफेस, सरफेस का मतलब पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल से हो जाता है, तो a बटे r स्क्वायर। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अब मैंने लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी है, तो क्या मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे मैंने ये गोला लिया है, चलो मेरे पास में फुटबॉल है उससे दर्शाता हूं कि ये मेरा पृष्ठ है। तो आपको पता होगा बेटा, गोले के केंद्र से इसके पृष्ठ पर भीतर से मिलाई गई रेखा त्रिज्या होती है, और त्रिज्या पृष्ठ पर कितने कोण पर मिलती है, 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री। उस 90 डिग्री को ही लंबवत कहते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर अपना यहां पर इस तरीके से रखा है, तो ये वाले इस तल से कितना, मेरी उंगली जो चल रही है जरा ध्यान से देखना, ये कोण कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री। तो ये लंबवत पृष्ठ की दिशा हो गई।
है ना। तो पृष्ठ को मैं लंबवत बोलूंगा तो उसके मतलब उसी पॉइंट पर, उस पृष्ठ पर वो कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। इस चीज का मुझे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तो वो लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। अच्छी तरीके से इस चीज को ध्यान समझ गए होगे आप कि किसी भी पृष्ठ पर, चाहे वो किसी का भी पृष्ठ हो, चाहे बेलन का हो, चाहे गोले का हो, चाहे वो किसी का भी हो, उस पर लंबवत रेखा खींची जाए बाहर को तो वो उसकी दिशा को बताती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की को। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश बोल देते हैं। सदिश राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, या उसको हम लंबवत पृष्ठ बोलते हैं। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले को हम बाकायदा प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है हमारा और इस फॉर्मूले को अभी हम प्रूव करते हैं। देखिए बेटा किस तरीके से, कि अभी मैंने जस्ट बताया कि एक हमने शंकु लिया कोण, मतलब एक गोले पर छोटा सा इस तरीके से गोलीय भाग माना था मैंने, बिल्कुल इस तरीके से, और उस छोटे से पृष्ठ के कारण एक रेखा मैं यहां पर खींचता हूं, ये केंद्र पर, एक रेखा यहां पर खींचता हूं जैसे मैंने जस्ट अभी बिल्कुल पीछे बताया है, और एक रेखा इसके यूं जाएगी इस तरीके से पीछे, और एक रेखा इस तरीके से आएगी। यहां पर जो मेरा ये कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, इसको मैं क्या मान सकता हूं, ओ मान सकता हूं, ठीक है ना। अच्छी तरीके से देखना, ये जो कोण बनेगा मेरा क्या क्या बनेगा बेटा, घन कोण। और ये घन कोण इस तरीके से कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार सा दिख रहा है मुझे इस तरीके से। ये मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और मैं इसको कैसा मान के चलूंगा कि लंबवत पृष्ठ, लंबवत लगा कि ये 90 डिग्री कोण बना रहा है इससे, इसका मान कितना मान लूं मैं, ds मान सकता हूं। ये छोटा सा पृष्ठ है, छोटे से पृष्ठ का मान ds मान लूं या dA मान लूं, ये ध्यान रखना। d और a अलग नहीं है, dA छोटे से के लिए बोलते हैं हम, ठीक है ना। ds ना मान के डेल s मान लिया, चलो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। ये मेरा घनकोण बनेगा। अब इसको वो जो फॉर्मूला है वो मुझे प्रूव करना है, किस तरीके से प्रूव करना है, तो देखिए मैं इसको बताता हूं आपको। देखिए ये मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और ये इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको वृत्ताकार मान सकता हूं, जिसकी ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो जाएगी कोई भी। इसको पॉइंट को मैंने कुछ भी मान लिया, ओ मान लिया, और इस पॉइंट को क्या मान लिया, पी, और इसको एन मान लिया। ये मुझे पता ही है ये डिस्टेंस कैसी होगी, रेडियल त्रिज्या दूरी होगी, और इस दूरी को मैंने कितना मान लिया बेटा, टोटल को आर, है ना। इसके यहां पर जो कोण बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा मेरा, घन कोण। क्या बनेगा, घन कोण। और ये भी किस तरीके की आकृति दिख रही है, वृत्ताकार दिख रही है, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैंने पी माना, और इस पॉइंट को मैं यहां पर क्या मान सकता हूं, पी डैश मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, इसको पी डैश मान सकता हूं। चलो मैं यहीं लिख देता हूं, ये पी डैश हो गया मेरा, ढंग से समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं कितना मान लेता हूं, एम, और यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी को मैं 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या कुछ भी है, लेकिन मैंने 1 माना, 1 इकाई के बराबर माना, चाहे 1 सेंटीमीटर मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो मेरी जो ये पूरी डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ओपी डैश मैं लिख देता हूं। ओपी तो मेरी कंप्लीटली कितनी है, स्मॉल आर, और ओपी डैश कितनी है मेरी, यहां से यहां तक मैंने कितनी मानी है, 1 सेंटीमीटर, या इसको सीधा मैं 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ओके, ये क्लियर हो गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है, किस तरीके से प्रूफ करना है, अच्छी तरीके से समझना। देखिए ये एक चीज जो आकृति बननी है, कौन सी, ओ पी एन, ये समकोण त्रिभुज बनना है, और एक छोटा सा समकोण त्रिभुज यहां बनना है, ये वाला इस तरीके से ओ पी डैश एम, है ना। ये डायग्राम नंबर फर्स्ट और ये डायग्राम नंबर सेकंड। तो मैं क्या लिखूंगा, चित्र नंबर सेकंड से, देखिए समकोण त्रिभुज आपका ओ पी एन तथा एक ओ पी डैश, ये ओ पी डैश त्रिभुज ओ पी डैश एम, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। दोनों कैसे हैं बेटा, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप कैसे, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का, तो ये भुजा इसकी बिल्कुल समकोण बन गए। तो ये देखिए छोटा समकोण त्रिभुज और ये बड़ा समकोण त्रिभुज, ये इस तरीके से हुआ है समकोण त्रिभुज, तो समरूप हो गए, समान नहीं कहेंगे, हर भुजा इसकी बराबर नहीं, लेकिन समरूप उसके जैसा,
ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ओपी डैश दोनों समरूप क्या है, त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज की समरूपता की प्रमेय क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो ये समरूपता की प्रमेय क्या होती है, समरूपता की प्रमेय से, ये 10वीं क्लास तक हम पढ़ते हैं, 10वीं के मैथ में पढ़ते हैं। समरूपता की प्रमेय से क्या होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब संगत का मतलब है अगर मैंने ये दोनों लिए तो इसमें भी ये दोनों ही लूंगा मैं। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो देखो एम पी डैश, ये वाली एम पी डैश साफ दिख रही है, एम पी डैश बटे एन पी। ओके, ये बात होगी आपके क्लियर, ठीक है भाई। इज इक्वल टू, अब क्या आएगी, ये भुजा बटे ये भुजा, सेम ऐसे लेंगे, पहले इसके लिए तो फिर इसके लेंगे, फिर इसके लिए तो फिर इस तरीके से इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल की लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगी, छोटे वाले की ओ पी डैश ये वाली साइड, और मैं इस दोबारा में क्या लूंगा, बटे में बड़ी वाली की ओ पी। ये आपके बात समझ में आ गई। दोनों तरफ का क्या करूंगा मैं, वर्ग कर लूंगा। तो क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मैं दो कुछ भी कर सकता हूँ, इधर का स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करूंगा। तो वर्ग कर दिया मैंने, आसानी से समझ में आ गया। तो वर्ग करने का क्या आ जाएगा, एम पी डैश का स्क्वायर बटे एन पी का भी स्क्वायर होने वाला है, ओ पी डैश का भी स्क्वायर होगा बटे ओ पी का भी स्क्वायर होगा। आगे बात समझ में है ना। अब मैं देखो क्या करूंगा, अभी तो मैं ऐसे लिखूंगा एम पी डैश का स्क्वायर बटे एन पी का स्क्वायर। ओ पी डैश कितनी है बेटा मेरी, ओ पी डैश है 1। ओके, तो एक का क्या होगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक ही लोड किया जाएगा। और ओपी की वैल्यू कितनी है आर, और आर ओपी का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ आर का स्क्वायर भी होने वाला है, तो ये 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बात ढंग से समझना कि ये मेरा जो यहाँ पर घनकोण बनना है वो वृत्ताकार बनना है। अगर ये वृत्ताकार क्षेत्रफल के बराबर तो हो जाएगा। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल के लिए करूं तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होती है। ये वृत्त बनना है तो इसमें त्रिज्या क्या बन जाएगी, इसकी एम पी डैश। समझना इस चीज को बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पाई तो आ नहीं रहा, लेकिन पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऊपर भी गुणा किया नीचे भी गुणा किया, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। अब इसमें एम पी डैश छोटे वाले इस वृत्त में यहाँ पर ये क्या बनना है, इसमें त्रिज्या बननी है, और ये त्रिज्या होगी तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैं एम पी डैश लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना इस तरीके से, ये इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किसके बराबर है, घनकोण। और घनकोण को मैं कितना मान सकता हूँ, छोटे के लिए डेल ओमेगा मान सकता हूँ, या कुछ भी डी ओमेगा मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ इसको, डी ओमेगा, छोटे के लिए। ओके, या डेल यहाँ पर लिया है तो मैंने डेल ओमेगा ले सकता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँ, नेक्स्ट लाइन में दोनों तरफ ये ऊपर नीचे पाई एम पी डैश स्क्वायर हो गया बटे नीचे भी पाई की गुणा करूंगा तो एम पी का स्क्वायर हो गया बराबर 1 बटे आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए पाई एम पी स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर एम पी डैश इसकी त्रिज्या बनी हुई है इस वृत्तीय भाग की, जब ये त्रिज्या बनी है तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल किसके बराबर है, घनकोण के बराबर। और घनकोण कितना मेरा, डेल ओमेगा। आगे बात समझ में ये भी। अब बात आती है कि यार ये क्या है आपका एनपी, एनपी इस वृत्तीय भाग की त्रिज्या बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। और इस वृत्तीय भाग की त्रिज्या बनी है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई एनपी स्क्वायर, यानी कि ये त्रिज्या कितनी होगी, एनपी के नाम से दे रखी है, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, वो कितना दे रखा है, ये डेल एस दे रखा है। कितना दे रखा है, डेल एस दे रखा है। तो बट्टे क्या हो जाएगा मेरा, डेल एस हो जाएगा, 1/r स्क्वायर हो जाएगा। मुझे डेल को घनकोण का मान निकालना है तो ये डेल ओमेगा निकालना है, तो इधर से क्या कर दूंगा, डेल ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ कितना हो जाएगा, डेल एस बटे आर स्क्वायर। यही तो है मेरा कि घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कैसा, लंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये प्रूफ हुआ। अब बात आती है कि मैं संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा, ये चीज आप नोट करोगे, इधर से मैं रब कर रहा हूं। देखिए बेटा, उस गोले की त्रिज्या में स्मॉल आर मानो, अभी जो जैसे मैंने पीछे बताया है, कौन सा, ये वाला। इस तरीके से समझना इसको, मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि ये तो मैंने इसका छोटा सा भाग लिया था इस पर और इसकी त्रिज्या थी आर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के
संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना घन कोण कितना है? घन कोण को संपूर्ण के द्वारा कितना मानेंगे? ओमेगा, है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, यही है ना मेरा फॉर्मूला। तो या ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है आपको पता है? 4 पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितनी है? आर, तो आर का भी क्या स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगी। तो ये हमारा क्या बचा? घनकोण गोले के द्वारा 4 पाई। इस चीज को मुझे याद रखना है हमेशा कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बना संपूर्ण घनकोण कितना होता है? 4 पाई। और घनकोण का मात्रक तो रह गया मोस्टली चीज, घनकोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ये बाद में नोट करोगे आप, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, देखिए बेटा। घनकोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। इसका क्या होता है? स्टेरेडियन। और संकेत क्या लिखा रहता है इसका? एसटी। ओके, ये चीज आपको ढंग से समझनी है, बहुत काम आने वाली है 12th क्लास में, फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगी, आपके कंपटीशन में भी। इस चीज को बढ़िया तरीके से 2-2, 3-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना जब तक समझ में नहीं है। हर एक चीज को मैंने बड़े आसानी से समझाया और 10वीं क्लास का इसमें मैथ भी लगाया, तो वो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके। ओके।